हेलो दोस्तों। आज ट्रिग्नोमेट्री की मेरी चौथी क्लास है, फोर्थ क्लास है। और आज ये चैप्टर का भी लास्ट है, सर्कुलर फंक्शन का। लास्ट के 5-6 क्वेश्चन आज बचे हुए हैं, इसको समाप्त करेंगे। फिर से एक बार बता दें आपको कि अगर यूपी पॉलिटेक्निक की एंट्रेंस की एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं आप, हमारे चैनल पे आइए। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि आपको कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी अगर आप मेरे साथ साथ पढ़ते हुए जा रहे हैं, और एक अच्छी रैंक कर पाएंगे। 1 से 3000 के बीच में एक अच्छी रैंक बताई जाती है। अच्छी रैंक इन द सेंस अगर कह लें तो अच्छा कॉलेज मिलेगा, अच्छे कॉलेज से कैंपस हो जाएगा, नौकरी खोजने की जरूरत नहीं होती है। कभी अगर टाइम मिला तो मैं ये भी बताऊंगा कि यूपी पॉलिटेक्निक से आप कहाँ से स्टार्ट करके कहाँ जा सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन दे रखा है कि सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 + 2 tan स्क्वायर थीटा। tan थीटा की वैल्यू बताइए। ऑप्शन दे रखा है 2 - 2 √2, √2 - 1, √2 + 1 और √2 + 2। फिर से बता दूं एक बार, इस तरह के क्वेश्चंस को पढ़ने के लिए पॉलिटेक्निक के जो बंदे तैयारी कर रहे हैं वो चंदन पॉली कोचिंग पे मेरा यूट्यूब चैनल है, उस पे जाके आप पढ़ सकते हैं। चलिए आगे की तरफ बढ़े, क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन दे रखा है सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 + 2 tan स्क्वायर थीटा। tan थीटा की हमें वैल्यू ज्ञात करनी है। तो सेक स्क्वायर थीटा दे रखा है, तो जैसा कि हम सेक स्क्वायर थीटा में फार्मूला जानते हैं कि 1 + tan स्क्वायर थीटा, सोल्यूशन स्टार्ट हो गया है, इज इक्वल टू 2 + 2 tan स्क्वायर थीटा। इस तरह से सॉल्व करें, इन सारे को उधर लेके जाएं या इसको इधर लेके आए। चलिए सॉल्व करते हैं। tan स्क्वायर थीटा, ये 1 + tan स्क्वायर थीटा, ये 2 + 2 tan स्क्वायर थीटा है, ले आए तो 1 + tan स्क्वायर थीटा - 2 tan स्क्वायर थीटा -2 इज इक्वल टू 0। ये चीजें वही रखा मैंने, इधर को लेके आया -2 tan स्क्वायर थीटा -2 इज इक्वल टू 0। आगे चले तो 1 प्लस, अब यहां देखें माइनस करके आ जाएगा 1 - tan स्क्वायर थीटा। tan स्क्वायर थीटा में से 2 tan स्क्वायर थीटा गया तो -tan स्क्वायर थीटा -2। ये सॉरी, क्वेश्चन में दे रखा है इन्होंने ये 2 tan थीटा, ये 2 tan थीटा क्वेश्चन में दे रखा है। तब सॉल्व करें हम तो tan स्क्वायर थीटा -2 tan थीटा -1, एक में से 2 गया, ऋण 1 इज इक्वल टू 0। अब अगर सॉल्यूशन करें तो उस तरह से सॉल्यूशन कर दें तो स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 + 2 tan थीटा। चलिए सॉल्व करते हैं।
अगर हम सलूशन करें एक एकयम एक और घटा के अगर कुछ निकाले तो एक होगा नहीं, तो हम जानते हैं कि तब tan थीटा की वैल्यू क्या होगी। एक फार्मूला दे रखा है कि अगर एक्स स्क्वायर, हमने पढ़ा है वो फार्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू इस वाले फार्मूले से निकालते हैं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ax स्क्वायर प्लस bx, ऐसे कर लो आप, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का अगर मूल नहीं निकलता है तब उस समय क्या करते हैं, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इसी फार्मूले से चले हम, तब tan थीटा, x की जगह क्या है, tan थीटा की वैल्यू क्या होगी, माइनस बी मतलब 2 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए 1 इंटू सी माइनस 1। इस इक्वेशन से देखें तो अपॉन 2 इंटू ए। चलिए सॉल्व करते हैं, तब 2 प्लस माइनस अंडर रूट 4 प्लस 4 अपॉन 2। अब इसको सॉल्व करोगे तो 2 प्लस माइनस अंडर रूट 8 अपॉन 2। अब इसको सॉल्व करें तो 2 प्लस माइनस रूट 2 रूट 2 अपॉन 2, एलसीएम ले 1, अरे सॉरी एलसीएम कह रहे हैं, कॉमन ले 1 प्लस माइनस रूट 2, 1 प्लस माइनस रूट 2। अगर देखें तो थोड़ा सा घुमा के रखा है, ये ऑप्शन तो होगा नहीं, रूट 1 माइनस रूट 2, लेकिन यहाँ रूट 2 माइनस 1 दिया है, ये तो होगा नहीं, लेकिन 1 प्लस रूट 2 को हम चेंज कर सकते हैं रूट 2 प्लस 1 में। तो ये सॉल्यूशन का आंसर हो गया क्वेश्चन का ये आंसर नंबर 3 होगा। इसको लिख सकते हैं रूट 2 प्लस 1 या 1 माइनस रूट 2। ये ऑप्शन है नहीं, ये ऑप्शन है, ट्रिक करके आगे बढ़ जाएंगे। चलिए आगे की तरफ क्वेश्चन देखें हम। नोट्स बनाने हो तो वीडियो 2 बार देखिएगा, एक बार पढ़ने के लिए, एक बार नोट्स बनाने के लिए। आइए, क्वेश्चन दे रखा है थीटा का वह मान जो साइन थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को संतुष्ट करे। ऐसे क्वेश्चन को बहुत आराम से सॉल्व करेंगे। ऑप्शन दे रखा है पहला 2 पाई बाई 3, 3 पाई बाई 2, दूसरा पाई बाई 2, पाई बाई 3, तीसरा 0, 2 पाई बाई 3, 4 पाई बाई 3, 2 पाई, चौथा नन ऑफ दीज। सॉल्व करें ऐसे क्वेश्चनों को। लेते हैं क्वेश्चन, साइन थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब अगर सॉल्व करें
कॉस थीटा एलसीएम ले लें, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। किसी एक में चेंज करेंगे तभी कुछ कर पाएंगे। चलिए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा 2 साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। या ऐसे भी कर सकते थे हम, थोड़ा सा और आसानी के लिए बहुत सिंपल तरीके से सॉल्व करें। तो tan थीटा को इधर ही रहने दें, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ऐसा सॉल्व कर सकते हैं। क्यों? इसलिए कर दिया हमने, साइन एक ही साइड लेके जाते हैं, कुछ न कुछ तो होगा। इसको लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। लंबा चलने से कोई फायदा नहीं है, जितना शॉर्ट से शॉर्ट हम सॉल्व कर लें। इधर से साइन थीटा कॉमन ले लें तो 2 कॉस थीटा माइनस 1। इधर से साइन थीटा कैंसिल, 1 अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस थीटा माइनस 1। अब अगर सॉल्व करें, 1 इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा आ जाए। अब तो इसको इधर लेके जाएं तो हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करें तो देखिएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, इसको लिख सकते हैं 2 कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। क्यों? 2 एकम 2 और 2 एकम 2, 2 में से एक गया 1, ऐसे सॉल्व किया हमने। अब देखिए 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब 2 कॉस थीटा हम कॉमन ले लें तो कॉस थीटा माइनस 1 एक कोष्टक में, अब प्लस 1 कॉमन ले लें तो 2 कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। एक हमारा आ गया कॉस थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0, दूसरा 2 कॉस थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 कर लें, यह कहाँ मीट करेगा भाई? कॉस 0 में, मतलब थीटा इज इक्वल टू 0। अगर कोई ऐसा ऑप्शन दे रखा है तो दूसरा तो सोचने की जरूरत नहीं है, यहां से मारिए ट्रिक और आगे की तरफ निकल जाइए, बाकी सब मैच कराइएगा, सब मैच कर जाएगा। यहां से कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2 आ गया तो थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री हो जाएगा। थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो 60 डिग्री वाला ऑप्शन है नहीं है? पहले तो 0 वाला ऑप्शन मिल गया, 0 को मैच कर रहा है। अब इसको अगर निकालें तो ये कितना डिग्री हो जाएगा? 2 180/3 छतली 18 120 डिग्री। तीसरा क्या होगा? 4 गुणे 180/3 240 डिग्री, एक 360 डिग्री। तो भैया देखो cos 360 डिग्री का जो मान होगा वही 0 डिग्री का भी मान होगा। क्यों? क्योंकि देखो आप cos 0 की वैल्यू से हम आए, इधर आने के बाद cos का मान ऋणात्मक होता है, तो cos 360 प्लस थीटा अगर लेके जाएं, पढ़ा होगा आपने, cos 360 प्लस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? थीटा की जगह क्या हो गया? 0 डिग्री, तब cos 0 हो जाएगा। अब cos 0 का मान वही होता है 1। तो इस तरह से हमारा जो ऑप्शन मैच किया, 0 हो गया, 360 हो गया, 2π/3 भी मैच करेगा, 4π/3 भी मैच करेगा। ऑप्शन को ट्रिक करिए, आगे की तरफ बढ़ जाइए। सबसे पहली बात कि अगर ऑप्शन आपको दिख गए कि चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन 2 ऑप्शन मैच करने लगा,
तो ट्रिक करिए और आगे की तरफ बढ़ जाइए। या तो एक बार अगर आपको ये लग रहा है तो निकाल के आप देख लो कि cos थीटा इज इक्वल टू 1/2, तब थीटा की वैल्यू कहाँ मैच करेगी, देख लो। 60 डिग्री पे मैच करेगी भैया। जब 60 डिग्री पे मैच करेगी अगर हम कहें कि ये थीटा दे रखा है 2π/3, 2π/3 का मतलब भैया 2 3 6 18 120 डिग्री। अगर हम cos थीटा को cos 120 डिग्री का मान निकालें तो cos 120 डिग्री पाई की वैल्यू 3 6 18 6 120, cos 120 डिग्री का मान निकालने जाए तो cos 90 प्लस थीटा हो जाएगा 90 प्लस 30। ओ भैया cos 90 प्लस 30 इज इक्वल टू क्या आता है, 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा cos 90 प्लस 30 इज इक्वल टू माइनस साइन 30। सॉल्व करोगे तो माइनस साइन 30 डिग्री आएगा। अब माइनस साइन 30 डिग्री का मान क्या आ जाएगा भैया, माइनस, इससे निकालिए 30 डिग्री का मान आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा √3 2 और 1। 30 डिग्री का मान क्या आ जाएगा, माइनस हाफ। तो वही कहने का मतलब है कि ऋणात्मक हो चाहे पॉजिटिव हो, लेकिन आएगा वो मान 1/2 cos 90 प्लस थीटा से। तो ये चारों को मैच करेगा, इसलिए हम जो है आगे की तरफ ट्रिक मार के निकल लेंगे। मैंने बार बार बताया इस माइनस का केवल और केवल मतलब होता है चतुर्थांश। इसका मतलब कि ये भी मैच कर रहा है तो 1/2 हम क्या करेंगे, ट्रिक करके आगे की तरफ निकल लेंगे। अगला क्वेश्चन दे रखा है इन्होंने, क्वेश्चन है 3 sin A प्लस 5 cos A 5, तो 3 cos A माइनस 5 sin A का, सॉरी यहाँ लिख लो, तो 3 cos A माइनस 5 sin A का होल स्क्वायर का मान क्या होगा। चलिए, पहला है 4, दूसरा है 5, तीसरा है 2, चौथा है 9। सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो 3 sin A प्लस 5 cos A इज इक्वल टू 5, इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो हम क्या करें, इसकी वैल्यू मान लिया P होगी, इसको स्क्वायर करने चले, दोनों साइड का 3 sin A प्लस 5 cos A इज इक्वल टू 5 का इस इक्वेशन में का स्क्वायर कर दें। स्क्वायर कर दिया हमने, क्या मिलेगा भैया, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लें, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लें, मिलेगा यही
9 साइन स्क्वायर ए प्लस 25 कॉस स्क्वायर ए प्लस 3 पचे 15 दूना 30 साइन ए इंटू कॉस ए इज इक्वल टू 25। इसका स्क्वायर करें तो 3 कॉस स्क्वायर ए प्लस 25 साइन स्क्वायर ए माइनस 30 साइन ए इंटू कॉस ए इज इक्वल टू पी स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को ऐड कर दें। ऐड कर लेंगे तो 9 साइन स्क्वायर ए, सॉरी ये ना होगा 3 का स्क्वायर इस वाले का, 9 साइन स्क्वायर ए 9 कॉस स्क्वायर ए, ये हो जाएगा 9 इंटू 1 और प्लस 25 कॉस स्क्वायर ए 25 साइन स्क्वायर ए 25 इंटू 1, ये कैंसिल, इधर जो हो जाएगा हमने क्या किया है, ऐड किया है 25 प्लस पी स्क्वायर। अब देखें 9 प्लस 25 इज इक्वल टू 25 प्लस पी स्क्वायर, 25 से 25 कैंसिल, पी इज इक्वल टू अंडर रूट 9 इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। अब ये देखिएगा हमने गलती कहाँ किया कि ये स्क्वायर के इज इक्वल टू पी है, तो ध्यान दीजिएगा ये तो स्क्वायर दे ही रखा था, तो यहाँ केवल पी रहेगा, तो 9, ध्यान दीजिएगा मैंने इसका स्क्वायर करके इसको वैसे ही रखा, स्क्वायर केवल और केवल इस समीकरण में किया, तब वो स्क्वायर हो गया था। अब देखिएगा 9 का स्क्वायर ए प्लस 9 साइन स्क्वायर ए माइनस 3 साइन ए का से, इसका स्क्वायर कर दिया इज इक्वल टू पी कर दिया, पी प्लस 25, अब पी प्लस 25 इज इक्वल टू 25 प्लस पी, 9 प्लस 25 इज इक्वल टू 25 प्लस पी, 25 से 25 कैंसिल, पी इज इक्वल टू सीधा 9 होगा क्योंकि पी स्क्वायर नहीं है, और ये ऑप्शन ट्रिक करेंगे आगे की तरफ निकल जाएंगे। अगला क्वेश्चन है x इज इक्वल टू a cos क्यूब थीटा तथा y इज इक्वल टू a sin क्यूब थीटा, तो x का पावर 2/3 प्लस y का पावर 2/3 का मान पूछ रहा है। ऑप्शन दे रखा है a -1/3, b a 1/3, c a 2/3, d a -2/3। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इस समीकरण में रखें तो वैल्यू इसकी निकल जाएगी, तो x का पावर 2/3 प्लस y का पावर 2/3 की वैल्यू हमें निकालनी है। चलिए इसमें रखिए x की वैल्यू a cos क्यूब थीटा टू दी पावर 2/3 प्लस a sin क्यूब थीटा टू दी पावर 2/3। इस पे जाएगा जब a का पावर 2/3 cos, ध्यान दीजिएगा 3 इंटू 2/3 थीटा प्लस a का पावर 2/3 साइन 3 इंटू 2/3 थीटा, 3 से 3 कैंसिल, a का पावर 2/3 cos स्क्वायर थीटा प्लस a का पावर 2/3 साइन स्क्वायर थीटा। a का पावर 2/3 कॉमन ले लें
तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू हम जानते हैं 1 होती है। तो आंसर क्या निकल के आया? 2/3। तीसरे ऑप्शन को ट्रिक करेंगे और आगे की तरफ निकल जाएंगे। अच्छा क्वेश्चन था, 2 लाइन का क्वेश्चन था। आगे चलिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है x इज इक्वल टू a sec थीटा, y इज इक्वल टू b tan थीटा। तो x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? पहला ऑप्शन दे रखा है tan थीटा, tan स्क्वायर थीटा, दूसरा ऑप्शन दे रखा है 1, तीसरा ऑप्शन दे रखा है -1, चौथा ऑप्शन दे रखा है कोसेक स्क्वायर थीटा। चलिए सॉल्व करते हैं। x स्क्वायर मतलब a स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा अपॉन a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर b स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा अपॉन b स्क्वायर। a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल, b स्क्वायर से b स्क्वायर कैंसिल, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है दोस्त? इस तरह से b को आंसर करेंगे और आगे की तरफ निकल जाएंगे। छोटा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है a cot थीटा b कोसेक थीटा तथा b cot थीटा प्लस a कोसेक थीटा, इसके इक्वल टू x स्क्वायर है, इसके इक्वल टू y स्क्वायर है। तो x पे 4 माइनस y पे 4 की वैल्यू ज्ञात करनी है। देखिएगा, पहला ऑप्शन दे रखा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, दूसरा ऑप्शन दे रखा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तीसरा ऑप्शन दे रखा है b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, चौथा ऑप्शन दे रखा है a माइनस b का होल स्क्वायर। चलिए पहले का और दूसरे का दोनों का स्क्वायर करने जा रहे हैं। a cot थीटा प्लस b कोसेक थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x पे 4, समीकरण नंबर 1। ठीक वैसे ही b cot थीटा प्लस a कोसेक थीटा का होल स्क्वायर कर दें, समीकरण नंबर y स्क्वायर का y पे 4 हो जाएगा। चलिए दोनों को माइनस करने के लिए बोला है, दोनों को माइनस करें। इक्वेशन 1 माइनस 2। चलिए a स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉट थीटा इंटू कोसेक
थीटा हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो गया, और इसको माइनस करें, ये क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू ए बी कॉट थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स पे 4 माइनस वाई पे 4। ए स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा, ध्यान दीजिएगा, चलिए एक बार और सॉल्व करके बता देते हैं, कंफ्यूजन हो जाएगा। ए स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉट थीटा इंटू कोसेक थीटा माइनस बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 2ab कॉट थीटा इंटू कोसेक थीटा, LHS चलना इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स पे 4 माइनस वाई पे 4। ध्यान दीजिएगा, ए स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा, तो हम जानते हैं कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 1। ध्यान दीजिएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा, इसको और इसको एक जगह लेके आए, ए कॉमन ले लें, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। ऐसे ही ये और ये, तो बी स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये और ये कैंसिल, एक्स पर 4 माइनस वाई पर 4। एक बार फिर से ध्यान में दे लो, आप एक बार देख लो, कहीं प्रॉब्लम आएगी तो कमेंट में दे देना आप। यहां थोड़ा सा रॉन्ग हुआ था, ये होता है आपका कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। फॉर्मूला हमारा है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब देखें तो ए स्क्वायर, अब अगर इस फार्मूले से जाएं तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, यहाँ कॉट स्क्वायर थीटा है, माइनस कॉमन लेना पड़ेगा हमें, तब ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एक्स का पावर 4 माइनस वाई का पावर 4। तो माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स का पावर 4 माइनस वाई का पावर 4, या इसी को लिख सकते हैं बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। फार्मूले में थोड़ा सा रॉन्ग हुआ था, लिख। अगला क्वेश्चन है कॉस ए
माइनस साइन ए √2 साइन ए, कॉस ए प्लस साइन ए का मान ज्ञात कीजिए। आंसर दे रखा है ए -√2 कॉस ए, बी √2 कॉस ए, सी 1/√2 कॉस ए, डी -1/√2। सॉल्व करना स्टार्ट करें, क्वेश्चन अच्छा है। कॉस ए इज इक्वल टू लिख सकते हैं √2 साइन ए प्लस साइन ए। कॉस ए इज इक्वल टू साइन ए √2 प्लस 1। हमें ज्ञात क्या करना है, कॉस ए प्लस साइन ए। कॉस ए माइनस साइन ए इज इक्वल टू √2 साइन ए। चलिए ज्ञात करते हैं। कॉस ए प्लस साइन ए, और आंसर सारे कॉस ए में दे रखे हैं। इसका मतलब हमें कॉस ए छेड़ना नहीं है, साइन ए को छेड़ना है। तो साइन ए की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, कॉस ए अपॉन √2 प्लस 1। अब रखे इस समीकरण में, तो कॉस ए प्लस साइन ए, ये साइन ए की वैल्यू हमने निकाल दिया, कॉस ए अपॉन √2 ए। तो कॉस ए प्लस साइन ए की वैल्यू कॉस ए अपॉन √2 प्लस 1। अब देखें कॉस ए कॉमन ले लें तो 1 प्लस 1 अपॉन √2 प्लस 1। अब सॉल्व करें, कॉस ए एलसीएम √2 प्लस 1, 2 प्लस 2 √2, 1 √2 √2 2, ये आपका √2, 2 प्लस √2। सॉल्व करके देख लेना आप लोग। तब कॉस ए इंटू 2 कॉमन ले लो, √2 प्लस 1 अपॉन √2 प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा। 2 कॉस ए, सॉरी √2 कॉमन लोगे तब यहाँ √2 बचेगा, तब प्लस 1 बचेगा, तो ये √2 कॉस ए आंसर हो जाएगा इसका। फिर से समझ लीजिए, कॉस ए प्लस कॉस ए अपॉन √2 प्लस 1, √2 प्लस 1 एलसीएम लोगे तो √2 प्लस 1 प्लस 1, तो 2 प्लस 2 √2। जब 2 प्लस 2 √2 लोगे, बाहर की तरफ कॉमन √2 लोगे तो फिर √2 प्लस 1 कॉमन हो जाए, बच जाएगा, और नीचे √2 प्लस 1 है तो √2 कॉस ए इसका आंसर आ जाएगा। सॉल्व करके एक बार देख लेना, 2 बार समझना। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट में दे देना। इस चैप्टर का ये लास्ट क्वेश्चन आने वाला है, इसको सॉल्व करेंगे और ये चैप्टर समाप्त। अगले दिन से नया चैप्टर शुरू करेंगे। अगला क्वेश्चन है, साइन थीटा इज इक्वल टू a/√a² प्लस b²। तब पहला ऑप्शन दिया है b साइन थीटा, a कॉस थीटा। दूसरा ऑप्शन दिया है tan थीटा बराबर b/a। तीसरा बराबर cot थीटा बराबर a/b। चौथा b cos थीटा इज इक्वल टू a साइन थीटा। आया हुआ क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है भैया। जब साइन थीटा बराबर ये हमने समझ लिया, ये थीटा है, ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, तो सिंपल दिख रहा है, निकाल के देख लेना आप। आधार इसका b² आएगा, निकाल देंगे या निकाल लो आप, a² प्लस b²। रूट में a² प्लस b² का स्क्वायर माइनस a², ये हो जाएगा a² प्लस b² माइनस a², ये कट जाएगा,
मान लो ए बी सी वैल्यू निकाल लिए, तो ये हम निकाल रहे थे ए बी की वैल्यू। अब ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, तो ए बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भैया, रूट बी इज इक्वल टू रूट बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी, सॉरी, तो ये आपका बी आ गया। सॉरी, रॉन्ग हो रहा है, ये बी स्क्वायर ही था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये बी स्क्वायर ही है, तो ये बी स्क्वायर है। फिर से एक बार सॉल्व कर लो। ये दे रखा है ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तब ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, तो ए बी इज इक्वल टू भैया बी, बी आएगा। अब हम अगर फार्मूले में सबको सेटिस्फाई कराएं, पहला ऑप्शन दे रखा है बी साइन थीटा, पहला ऑप्शन देखिए बी साइन थीटा इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, तो b इंटू साइन थीटा करो a अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a इंटू कॉस थीटा करो तो b अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या ये दोनों बराबर हैं, ए बी बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए बी बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आगे जाने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन को क्लियर करो या ऑप्शन ट्रिक करो, निकल जाओ। कोई एक ही ऑप्शन तो मैच करेगा, इसके बाद का ऑप्शन कोई नहीं मैच करेगा। जैसे दे रखा है tan थीटा इज इक्वल टू बी बाई ए, तो ए बाई बी होगा, cot थीटा इज इक्वल टू ए बाई बी, तो बी बाई ए होगा। ऐसे इसको निकाल सकते हो आप, कोई भी मैच नहीं करेगा। तो ये चैप्टर आज समाप्त हुआ। फिर से एक बार बोल रहा हूं मैं आप लोगों को, अगर इस तरह के क्वेश्चंस पढ़ने हैं तो आ जाइए आप लोग, चंदन पॉली कोचिंग मेरा यूट्यूब चैनल है, डेली के डेली ये वीडियो उसमें पढ़ते जा रहे हैं। साथ साथ में पढ़ सकते हैं, साथ साथ में कमेंट कर सकते हैं, साथ साथ में आ रही प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए फिर कल मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।